मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाके का झाबुआ जिला। ये इलाका यहां बसे आदिवासियों का मूल निवास है। छोटे-छोटे फलियों में बटा हुआ इलाका अब विकास की ओर बढ़ रहा है। दूर दराज बसे फलियों में बटे हुए आदिवासी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कभी-कभी बेखबर सा जीवन भी जी लेते हैं, लेकिन ये लोग मेहनतकश हैं, अपने हर काम में निपुण हैं और अब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे झाबुआ जिले में हर साल बहुत से लोग कई बीमारियों के शिकार भी होते हैं। उनमें से मलेरिया भी एक है। मलेरिया होने पर हालांकि उनके इलाज के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अस्पताल भी हैं, जहां बीमार होने पर इनका इलाज किया जाता है। लेकिन मरीज की लापरवाही और अनेक कारणों से इस बीमारी का इतना असर बढ़ जाता है कि मरीज मौत के मुंह में चला जाता है। इसीलिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि मलेरिया की बीमारी को होने ही न दिया जाए। इस बीमारी का जो कारण है उसी को खत्म करने से न बीमारी होगी और न किसी की जान जाएगी। तो आइए इस बीमारी के कारण को समझें। यह बीमारी एक प्रकार के मच्छर के काटने से होती है। इस मच्छर का नाम है एनाफिलिस। डॉक्टरों ने पता लगाया है कि मादा एनाफिलिस के काटने से ही मलेरिया फैलता है। यानी ये मादा मच्छर ही हमारा दुश्मन है। यह मादा मच्छर जब मलेरिया के किसी रोगी को काटता है तो रोगी के खून के साथ मलेरिया के परजीवी कीटाणु भी चूस लेता है, और जब यही मादा मच्छर दूसरे आदमियों को काटता है तो अपने अंदर मौजूद मलेरिया के परजीवी कीटाणु उस मनुष्य के खून में मिल जाते हैं जो जिगर तक पहुंचते हैं। ये 10-15 दिन के अंदर आदमी के खून में पलते और बढ़ते हैं और उस आदमी को बीमार बना देते हैं। मतलब ये कि ये मच्छर एक रोगी से अनेक रोगी बनाता है। इसीलिए यही है मलेरिया रोग की जड़। तो चलिए इस रोग की जड़ को ही उखाड़ने की तरकीब करें, यानी मच्छरों को पैदा ही न होने दें। आइए उन जगहों की तलाश करें जहां मच्छर पलते, बढ़ते और अंडे देते हैं। घर के अंदर या बाहर, ये सभी वो जगह हैं जहां पानी एक जगह भरा पड़ा रहता है या ठहरा हुआ होता है। ऐसी ही जगहें मच्छरों का जन्म स्थान होती हैं। यही मच्छर पलते हैं, बढ़ते हैं और आसपास फैलते हैं। ऐसी जगहों की समय-समय पर सफाई करवानी चाहिए। घर के भीतर डीडीटी यानी कीटनाशक दवाई का छिड़काव करें, पर ध्यान रहे ऐसा करते समय खाने पीने की चीजों को जरूर ढक दें और दवा छिड़कते समय बच्चों को अलग रखें और खुद भी मुंह नाक पर रुमाल या कपड़ा बांधें। डीडीटी घर के बाहरी भाग में भी अच्छी तरह लगवानी चाहिए। डीडीटी का छिड़काव करवाने के बाद घर की लिपाई पुताई नहीं करनी चाहिए। बीच रास्तों में जहां पानी का भराव होता हो, वहां हमेशा नालियां बनाकर खेतों की तरफ मोड़ देना चाहिए, जिससे पानी एक जगह
ठहरा न रहे, बल्कि पानी बहता रहे ताकि स्वच्छ रहे, और छोटे-मोटे गड्ढों को मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। कई तालाब ऐसे भी होते हैं जहां का पानी ठहरा हुआ होता है, और इस ठहरे हुए पानी की वजह से वहां मच्छर पैदा होते हैं। इन तालाबों में गप्पू गंबूशिया नामक मछलियां छोड़नी चाहिए। ये मछलियां मच्छरों के लार्वा यानी अंडों बच्चों को खा जाती हैं और मच्छरों की पैदाइश पर रोक लगाती हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस बारे में आपकी मदद कर सकता है। मच्छरों को दूर रखने का एक घरेलू और पुराना तरीका भी है कि सूखे नीम के पत्ते जलाकर धुआं करने से मच्छर दूर भागते हैं। इसी तरह मच्छरदानी का उपयोग करके मच्छरों के काटने से भी बचा जा सकता है। मच्छरों को हम ही दूर भगा सकते हैं। अगर हमारा घर गंदा रहेगा तो हम बीमार रहेंगे, क्योंकि गंदगी में ही मच्छर पलते हैं। चाहे हमारे घर के आसपास का कूड़ा या गंदगी, कीचड़ या फिर कूड़े का ढेर या गांव के आसपास की गंदगी, ये सभी जगह मच्छरों के जन्म देने की जगह हैं, और इन्हीं मच्छरों के काटने से मलेरिया की बीमारी फैलती है। आइए हम सब इस बीमारी से दूर रहने के कदम उठाएं। घर की साफ सफाई करें। न सिर्फ घर के अंदर बल्कि घर के बाहर भी साफ सफाई रखें। जानवरों के बांधने की जगह में भी गंदगी होती है, उसे हमेशा साफ रखें, उसे स्वच्छ रखें। जहां मच्छर पैदा होने की संभावना हो वहां डीडीटी छटवाएं। मिलजुल कर गांव में सफाई अभियान चलाएं। इससे मलेरिया की रोकथाम होती है। मच्छर नहीं रहेंगे तो मलेरिया भी नहीं होगा। फिर भी यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉक्टर के पास जाएं। आइए रोग के लक्षणों को देखें। मलेरिया का बुखार नियमित रूप से तीसरे या चौथे दिन आता है। शुरू में कंपकंपी के साथ ठंड लगने के बाद बुखार चढ़ता है, शरीर के जोड़ दुखते हैं, सिर में दर्द होता है। कुछ समय बाद पसीना आता है और बुखार उतरने लगता है। रोगी को कमजोरी आ जाती है और चमड़ी पर लाली भी आ जाती है। तेज बुखार होने पर दौरे पड़ने लगते हैं और मरीज बेहोश हो सकता है। मलेरिया मस्तिष्क ज्वर जैसे गंभीर रोग में भी बढ़ सकती है, जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए मलेरिया बुखार की पहचान होने पर तुरंत इलाज कराएं। मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाके का झाबुआ जिला, ये इलाका यहां बसे आदिवासियों का मूल निवास है। छोटे-छोटे फलियों में बटा हुआ इलाका अब विकास की ओर बढ़ रहा है। दूर दराज बसे फलियों में बटे हुए आदिवासी अपने कामों में व्यस्त होते हैं,
लेकिन कभी-कभी बेखबर सा जीवन भी जी लेते हैं। लेकिन ये लोग मेहनतकश हैं, अपने हर काम में निपुण हैं और अब विकास की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन विकास के साथ-साथ हम कुछ जरूरी बातों से बेखबर भी हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। कई बार बीमारियों का मुख्य कारण होता है हमारे आसपास की कीचड़, गंदगी, जहां पानी भरा हुआ रहता है और उससे मच्छर पैदा होते हैं। गंदगी और कीचड़ की वजह से मच्छर बढ़ते हैं, जिनके काटने से मलेरिया की बीमारी होती है और मलेरिया की बीमारी होने से हम सब काम काज छोड़कर अस्पताल पहुंच जाते हैं। चलिए देखते हैं कि लोगों को मलेरिया की पहचान के बारे में क्या जानकारी है। बच्चे को क्या हुआ है? इसको मलेरिया हुआ है? मलेरिया बुखार आ रहा। अच्छा, आपके घर में सिर्फ इसको ही हुआ है या दूसरे लोगों को भी हुआ है? सर 15 मनक है। कितने लोगों को हुआ है? 15 परिवार। 15 लोगों को हुआ है? एक घर में एक परिवार। अच्छा, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मेरा 16 मनक है। 16 मनक है। 16 लोग रहते हैं? 16 मनक है, नाना मोटा, छोटा बड़ा। अच्छा, सब मिला के 16 लोग हैं, उसमें से 15 लोगों को मलेरिया हुआ है। ये तीसरी बार है। तीसरी बार हुआ? तो आप दवाई का डोज पूरा लेते हैं तो भी तीसरी बार हुआ है? ये तो हर साल है ना। हाँ जी, हर साल हुआ। हर साल होता है? तो क्या होता है मलेरिया? इसको बुखार आवे और खांसी साले सबके लोग को। अच्छा, बुखार होता है? बुखार न खांसी साले। आपके वहाँ पे ये डॉक्टर बोले मलेरिया की बीमारी, ये बोले। मच्छर बहुत ज़्यादा है? मच्छर जोरदार बहुत है? बहुत काटता है। वहाँ साफ सफाई नहीं रखते हैं? उसको सब सफाई रखे पर वो सब जगह काटता है रात को। मलेरिया में बहुत तेज बुखार आता है और एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आता है। कभी कभी तो बुखार दिमाग पर भी चढ़ जाता है। वो मंगली को दिमाग पर चढ़ गया था तो सारी रात बेहोश पड़ी थी और न जाने क्या क्या बड़बड़ाती थी। उसके सर पे ठंडे पानी का पोता रखा, तब कहीं जाके उसको होश आया था। आपका कामकाज तो सब रुक गया होगा? रुक गया ना खेती बाड़ी। खेती भी नहीं जा सकते? तो खेती में जाए तो बसा बसे को पानी कौन दे, रोटी कौन दे और दवा खाना कौन ले जाए। जैसा कि आपने सुना, मलेरिया ग्रस्त रोगी की खास पहचान ये है कि उसे एक दिन छोड़ हर तीसरे दिन या कभी कभी चौथे दिन नियम से बुखार चढ़ता है। इसमें कंपकंपी के साथ ठंड लगती है, शरीर और सर में दर्द रहता है। बुखार उतरने पर पसीना निकलता है। पसीना निकलने पर हमारे शरीर के पोषक तत्व यानी जो भी खनिज पदार्थ हैं वो पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं। ज़्यादा पसीना निकलने पर हमारे शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। यानी मलेरिया रोग आदमी के शरीर को काफ़ी कमज़ोर बना देता है और इससे चमड़ी पर लाली दिखने लगती है। तेज़ बुखार के कारण मरीज़ को दौरे पड़ सकते हैं और मरीज़ बेहोश हो जाता है। याद रखिए, अगर मलेरिया का इलाज ठीक तरह से न कराया जाए तो इससे मस्तिष्क ज्वर हो सकता है, यानी दिमाग पर असर होता है और जिससे मरीज़ की मौत भी हो सकती है। इसीलिए जैसे ही मलेरिया बुखार के लक्षण दिखाई दें, तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता या डॉक्टर से मिलें और उसकी सलाह लें और खून की जांच कराएं। खून की जांच करने में कोई फीस नहीं लगती। इसके लिए अपने इलाके के स्वास्थ्य कार्यकर्ता से मिलें। यदि खून की जांच करने में मलेरिया का पक्का पता चलता है तो डॉक्टर की दी हुई दवा लें। यह इलाज 5 दिन तक चलता है। बीच में बुखार उतर भी जाए तो भी यह इलाज पूरा करना चाहिए। डॉक्टर की दी हुई दवाई पूरी करनी चाहिए। बुखार ज्यादा तेज हो तो भीगे कपड़े का पोता माथे पर रखें, जिससे बुखार की गर्मी दिमाग तक नहीं पहुंचेगी। शरीर को भी गीले कपड़े से पोंछते रहना चाहिए।
बुखार उतरने के बाद पसीना आने पर रोगी के शरीर से साफ कपड़े द्वारा पसीना पहुंचना चाहिए। पसीना निकलने के कारण शरीर में हुई पानी की कमी पूरी करने के लिए रोगी को ORS का घोल या घर पर बनाया हुआ जीवन रक्षक घोल पिलाएं। यह घोल घर पर भी बनाया जा सकता है। एक गिलास पानी में मुट्ठी भर शक्कर यानी चीनी और चुटकी भर नमक मिलाकर जीवन रक्षक घोल तैयार किया जा सकता है। यदि चीनी ना हो तो उसके बराबर गुड़ भी मिलाया जा सकता है। खाने में पत्तेदार सब्जियां, दूध और पतली दाल या कोई अन्य तरल पदार्थ लेने चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार क्लोरोक्विन की गोलियां नियमित रूप से लें। बुखार उतर जाने पर भी इन गोलियों को बंद ना करें, बल्कि पूरा कोर्स करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि ये गोलियां कभी खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। खाली पेट लेने से उल्टियां हो सकती हैं। इसीलिए कुछ न कुछ खाने के बाद ही क्लोरोक्विन की गोलियां लें। मलेरिया का ठीक से इलाज करने के लिए डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता खून की जांच करने की सलाह दें तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि ऐसा करने में उनके साथ सहकार करें, क्योंकि खून की जांच करने पर डॉक्टर जल्दी और ठीक तरह से इलाज कर सकेंगे। कीटनाशक दवा का घर में छिड़काव करते समय खाने पीने की चीजों को ढक कर रखें और बच्चों को वहां से दूर रखें। डीडीटी यानी कीटनाशक दवा का छिड़काव घर के चारों ओर आजू-बाजू करवाएं। इसके अलावा चूंकि मच्छर इस रोग को फैलाने में मदद करते हैं, इसीलिए अपने आसपास जहां भी मच्छरों के पलने बढ़ने की जगह हो, वहां कीटनाशक दवा का छिड़काव कराते रहना चाहिए। इसीलिए जहां-जहां मच्छर हो सकते हैं, वहां ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि मच्छर पैदा ही ना हो। देखिए, मच्छर की सुई जैसा नुकीला डंक, जिसे वह आदमी के शरीर में इंजेक्शन की तरह घुसा देता है और रोग के कीटाणु हमारे खून में मिलाकर हमें बीमार कर देता है। इसीलिए इससे सावधान रहें। मच्छर समझकर इसे अनदेखा ना करें। याद रहे, मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है, इसीलिए पहले तो इसकी रोकथाम पर ध्यान दें। आसपास और घर में मच्छरों को पैदा ना होने दें। साफ सफाई रखें। बीमार हो जाने पर तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि जान है तो जहान है।